नमस्कार, मेरा नाम छ साधना सचवान और मेरा रहंदो छ उत्तराखंड का दिल में। तो आज काफ़ी दिन बाद मैंने कहा चलिए आपसे कुछ बात की जाए। मैं रहती हूँ उत्तराखंड के दिल में और आपको पता लग गया होगा उत्तराखंड का दिल कहाँ पे है। उत्तराखंड का दिल है देहरादून में। तो आज मैं उत्तराखंड के दिल में रहती हूँ और आज मैं बात करना चाहती हूँ उत्तराखंड के ही दिल के एक फ़ेमस फेस जिसको हम यूके 07 या बाबू भैया या अनुराग डोभाल के नाम से जानते हैं। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्योंकि किसी का फैमिली मैटर है, हम नहीं बोल सकते। लेकिन जब एक सेलेब्स होते हैं या जब आप एक फेमस पर्सनैलिटी होते हैं तो लोग आपके बारे में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और मैं बाबू भैया से यूके 07 से थोड़ा-सा ज़्यादा कंसर्न इसलिए रहती हूँ क्योंकि बाबू भैया का जो फ्लैट है वो मैं जहाँ रहती हूँ मेरी लोकेशन से हार्डली 8 मिनट की दूरी पे है। मैं उधर वॉकिंग करने जाती हूँ। मैंने यूके 07 को बहुत बार अपने पास से देखा है, उन्हें तो पता नहीं होगा लेकिन मैं उधर वॉक करती हूँ अपने सन के साथ जब जा रही होती हूँ। तो मैंने काफ़ी बार जब जब वो इधर आते जाते थे, अब तो बहुत टाइम से मैंने उनको देखा नहीं था, तो काफ़ी बार जो उनकी अच्छी-अच्छी, बड़ी-बड़ी, प्यारी-प्यारी गाड़ियाँ हैं, वो भी लोग बहुत टाइम मेरे पास से पास आउट हुए हैं। मेरे पास से मतलब मेरे सामने से उनकी गाड़ियाँ गुज़री हैं। एक बार तो इवन मैंने उनको वहाँ खड़े हुए भी देखा था, तो मैं कन्फ्यूज़ थी कि ये यूके 07 ही है, बट फिर जब मैंने मैं यही बोलूँगी रिच गाड़ी देखी, बहुत अच्छी गाड़ी देखी, तो मैंने कहा कि भई ये यूको 07 ही है। तो अभी हाल ही में जो इंसिडेंट हुए हैं, जो और उसके बाद ही क्या हुआ, उसके बाद तुरंत बाद वो मतलब जो ये सब मुझे उनके बारे में पता चला, मेरे बेटे ने बताया क्योंकि वो बिल्कुल मैंने कहा मेरी लोकेशन से पास है, मेरे बेटे के स्कूल के पीछे ही उनका फ्लैट है और मेरा बेटा उनको पसंद करता है। मेरे बेटे का एक दोस्त है, वो तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन है, फ़ोटो भी खिंचवा रखी है। तब मुझे पता लगा कि ये कोई यहाँ पे रहते हैं बंदे, ये इस नाम से हैं, इनके एक ब्रदर हैं, जिनको कैलामिन के नाम से जानते हैं, वो एक रैपर हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती थी, मैंने कहा ठीक है, बड़े लड़के बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं, ठीक है, फ़ेमस है। लेकिन उसके बाद तुरंत बाद क्या हुआ, तो उसके तुरंत बाद बिग बॉस में आ गए। बिग बॉस में आने के बाद फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा। बिग बॉस में अरे मैंने कहा ये बोलेंगे मम्मी ये जी मम्मा ये जी यूके 07 अरे मैंने कहा ये तो अनुराग है जिनके घर में अनुराग डोभाल है ना, जो जिनके हम फ्लैट में देखने गए थे। मैं उनके फ्लैट देखने भी गई थी, मेरी लोकेशन से बिल्कुल पास में ही है वो। मतलब हमारी लोकेशन से उनका जो अपना घर है वो भी थोड़ा-सा अब आगे जाएँगे 5 टू 6 किलोमीटर आगे बढ़ता है। तो उसके बाद क्या हुआ, बस ऐसे चलता है, बल्कि मैं एक दिन याद भी करी थी, मैंने कहा आजकल एकले में तो मेरा यूके 07 दिखते नहीं है, कहाँ चले गए हैं? तो फिर ऐसी बात हुई, कुछ भी नहीं हुआ। फिर अब एट वन्स आई वाज़ सिटिंग, तो एकले मैंने बोला कि मम्मा देखो कि मेरे बेटे का स्कूल में फ़ोन आया एकदम से मेरे पास, एकदम से। स्कूल में फ़ोन उठाना अलाउ नहीं होता है, लेकिन उस समय मेरे पास फ़ोन था क्योंकि आजकल हम लोग कॉपी चेकिंग वगैरह का काम चल रहा है, तो फ़ोन हमारे पास ही रहता है। तो मुझे लगा घर से कोई ज़रूरी मैसेज होगा, मैंने एकदम से फ़ोन उठाया तो बोलने लगा मम्मा कि देखो यूके 07 के साथ ऐसा-ऐसा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने बताया कि फिर मैं कि आप घर आना, मैं आपको घर में बताऊँगा। तो मुझे काफ़ी बुरा भी लगा। फिर जब मैं घर आई तो उसने वीडियो दिखाई, तो यूके 07 की वीडियो देखी, तो वो तो मेंटली मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे थे। बहुत ही ज़्यादा उनकी वीडियो देख के मुझे इतना मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, इतना बुरा फ़ील हो रहा था। और चलिए ये इनका फैमिली मैटर है, हमें कोई राइट नहीं है बोलने का। लेकिन जब आप कोई चीज़ें पब्लिक कर देते हैं, पब्लिकली कर देते हैं, जिनको हम जानते हैं, अब मैं तो ये बोलती हमें तो ये लगता है कि हमारे नेबर हैं, कुछ पब्लिकली कर देते हैं, तो फिर हमको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। और जब हमने आपको देखा है, तो मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा उस चीज़ में। ये सब चलता रहा, तो फिर वो एक दिन अचानक से अभी मेरे को कुछ दिन पहले की बात है, इवनिंग का टाइम था और मैं अपनी क्लासेस से आई, तो वो एकलव्य मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा ये तो वो आ रहे हैं, मम्मा ये तो जो यूके 07 है लाइव आ रखे हैं, ये देखो कि वो तो लाइव आ रखे थे। मैं तो रियली आई एम सेइंग टू यू, मैं तो उस चीज़ को देख भी नहीं पाई, बल्कि मैं तो इवन फ़ोन से ही बोला कि ऐसा, मैं फ़ोन के बाहर से बोल रही थी कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और उन्होंने एकदम से उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। तो मैं तो रियली कह रही हूँ, हमें तो क्योंकि हमारी लोकेशन में रहते हैं, तो मुझे लगा कि ये फ्लाईओवर, ऐसा लगा कि ये वाला फ्लाईओवर है जहाँ पे हम रहते हैं। और उसी समय एट वंस क्या हुआ कि एम्बुलेंस की आवाज़ कभी होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें, एकदम से एम्बुलेंस की आवाज़ भी आई। तो हमें लगा कि ये वाला फ्लाईओवर है। मैं और मेरी डॉटर एकदम से हम लोग बाहर घूमने के लिए निकले, अपने बेटे को बताया भी नहीं। देखने गए तो वहाँ तो देखा तो ऐसे कोई हलचल थी ही नहीं, बल्कि वो कोई एम्बुलेंस कोई और रहेगी, उसकी भी आवाज़ आ रही थी। फिर काफ़ी र्यूमर आने लगे कि यहाँ पे एक मंदिर है, उसके पास एक्सीडेंट हुआ है, वो एम्स में भर्ती है। बट बाद में फाइनली पता लगा कि वो उनका एक्सीडेंट आई थिंक मेरठ के पास आसपास हुआ और वो नोएडा चले गए।
तो बहुत दुख हुआ। फिर बाद में क्लिप्स देखी, उनके पैर में फ्रैक्चर वगैरह हुए हैं, ये सब है। अब वो काफ़ी डिप्रेशन में लग रहे थे, अकेले हो गए थे। अब फैमिली में क्या है हम तो ये नहीं जानते हैं, बट दुख होता है क्योंकि आप नोन फेस हैं तो हमको, ये तो देखो आप नोन फेस हैं तो हमें इंटरेस्ट रहता है आप लोग के बारे में जानने की, आप कितने फॉलोवर्स हैं, सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ मुझे ये भी लगती है कि जब से उन्होंने बिग बॉस के बाद से वो आए तो उनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है, उनके व्यूवर्स घटने लगे, उनके दोस्त उनका साथ छोड़कर चले गए। ऐसा सब क्या हुआ, फैमिली में क्या हुआ, क्या मैटर्स थे। उनकी शादी हुई तो मैंने उनकी शादी की वो जो उनकी मैम है उनको भी देखा था मैंने, क्लिप्स वगैरह देखी थी। उनके बाद बोलते हैं रितिका है शायद से उनका नाम, वो भी उनको छोड़ के चले गए। अब क्या चीज़ है ये तो हम नहीं जानते हैं, वो तो आप फैमिली को ही पता होगा। ये भी नहीं है कि मैं कैलामिन के लिए कुछ बोल रही हूँ या अनुराग डोभाल जी के लिए कुछ बोल रही हूँ, उनकी फैमिली के लिए कुछ बोल रही हूँ, बट मैं ये जानती हूँ कि क्या रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती? क्या रिश्ते कुछ नहीं होते आजकल? ऐसा क्यों होता है आखिर? मेरा एक चीज़ मानना है कि सारे रिश्ते एक तरफ, सारे रिश्ते एक तरफ, लेकिन माँ एक तरफ। माँ ही एक वो शक्ति होती है जो सबसे लड़ती है। कहते हैं ना कि मैंने अपनी आँखों से अजान देखी है, मैंने अपनी आँखों से अजान देखी है। मैंने जन्नत नहीं पर मैंने माँ देखी है, मैंने जन्नत नहीं पर मैंने माँ देखी है। तो थोड़ा सा फील होता है, ख़राब लगा। फैमिलीज़ में क्या है, मैं ये नहीं कहती, हो सकता है इसमें UK07 की भी कुछ गलतियाँ हों। फैमिली को बैठ के मैटर सॉर्ट आउट करने चाहिए पब्लिक करने से पहले, क्योंकि जो चीज़ पब्लिक आ जाती हैं फिर वो पर्सनल नहीं रहती, वो पब्लिकली हो जाती हैं, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। मैं तो मतलब उसको शेयर करने में भी मुझे बहुत अजीब सा लगा, किसी चीज़ को कैश करने वाली बात हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा बस ये लगता है कि मुझे बस ये फील होता है कि तो हमारे नेबर हैं, मैं तो उनको देखा है, मैंने बहुत बार उनको देखा है। वो एक दिन बात कर रहे थे तो मैंने तब भी उनको देखा है। UK अगर आप मुझे सुनेंगे या देखेंगे या थोड़ा सा आप बेटर फील करेंगे तो मैं तो बस आपके लिए 2 लाइन ये बोलना चाहूँगी। बहुत उदास है कोई शख्स, बहुत उदास है कोई शख्स देख तेरे जाने से, बहुत उदास है कोई शख्स देख तेरे जाने से। हो सके तो लौट आ किसी बहाने से, हो सके तो लौट आ किसी बहाने से। तू लाख खफा सही, तू लाख खफा सही, मगर देख तेरे फैंस टूट गए हैं तेरे जाने से, तेरे फैंस टूट गए हैं तेरे जाने से। दुख होता है। आप जल्दी अच्छे हो जाइए, फैमिली के मैटर सॉर्ट आउट कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो गलतियां आपसे हुई हैं, जो आपके ब्रदर से किसी, जो गलतियां आपसे हुई हैं या आपको लगता है आपके फैमिली ने करी हैं, तो प्लीज़ आप सब मिल के रहिए, अच्छे से रहिए। आप तो उत्तराखंड की शान है, उत्तराखंड की मान है, आपने उत्तराखंड को ऊंचाइयों में पहुंचाया है। वैसे ही रहिए, जल्दी ठीक हो जाइए। अपने को पॉजिटिव रखिए। मैं सबको हमेशा यही कहती हूँ, बी पॉजिटिव, बिकॉज डेथ इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ लाइफ। जब भगवान में ने लिखा होगा तो उसे कोई भी नहीं बदल सकता है। वन डे वी हैव टू गो, ये तो नेचर का रूटीन है। जब हम आए हैं तो हमें जाना भी है, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें हालात से लड़ना चाहिए। पता है हम लोग काफ़ी बार हम लोग बिल्कुल टूट जाते हैं, नहीं कर पाते, लगता है नहीं, बट नहीं। सुसाइड इज़ नॉट अ ऑप्शन, सुसाइड इज़ नॉट ऑप्शन, सुसाइड ऑप्शन नहीं होता है। बी स्ट्रॉन्ग, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहिए। क्यों किसी की वजह से आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं? क्यों आखिर आप, मैं UK07 को भी बोलूँगी, क्यों आपको सब छोड़ कर चले गई? जो भी कुछ भी हुआ आप उसको सॉर्ट आउट कीजिए, फैमिली के साथ बैठिए। मैं उनकी फैमिली से भी निवेदन करूँगी कि प्लीज़ उनको उनका साथ दीजिए, मत छोड़िए उनको। मैं उनकी मदर के लिए स्पेशली बोलूँगी कि सारी दुनिया एक तरफ, माँ एक तरफ। माँ के लिए सारे बच्चे समान होने चाहिए। जो गलतियाँ उन्होंने करी हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको भूल जाइए, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। और मैं विश करती हूँ दैट UK गेट वेल सून। आप जल्दी ठीक हो जाइए, आइए, हम आपको फिर से देखना चाहते हैं। आपने जो भी प्रॉब्लम अपनी ज़िंदगी में फेस की हैं, शायद से आपको आप जब चाइल्डहुड में भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स थी, है ना, तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, तो लाइफ है, सबके साथ लगा रहता है। ये है ना, दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीता मैया ने भी कहा था कि मानव जीवन बहुत ही कठिन है। तो अगर मानव जीवन, लेकिन मानव जीवन मिलता भी है, अब पता है ना आपको,
बोलते हैं कि बहुत बहुत 84,000 योनियों के बाद मिलता है ना। बनने को तो हम कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन भगवान ने जब हमको अपॉर्चुनिटी दी है तो वाई वी हैव टू बी सैड, हमें क्यों दुखी रहना है। मैंने हमेशा बोला है, दूसरे की वजह से क्यों दुखी रहना है ना। सलमान भाई ने, मैंने फिर बोला था, उन्होंने बोला भी था, सलमान भाई अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो आप ही सुनिएगा, आपने बोला था कि दूसरे की वजह से आप अपना मूड ख़राब करें, अपना सब चीज़ें बेकार करें, पाए नहीं करना चाहिए। हमेशा सब खुश रहिए, सब सुखी रहिए। प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, तो नेचर का रूटीन है, ठीक है। तो हमें डरना नहीं चाहिए। और अंत में मैं कहना चाहूँगी कि हर कठिन समय के बाद एक खूबसूरत सुबह ज़रूर होती है। समय की ये विशेषता होती है कि वो बदलता ज़रूर है। समय की हमेशा विशेषता होती है, बदलता ज़रूर है। अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें, मजबूत बने। ईश्वर पर भरोसा रखें, मजबूत बने। अपने तथा अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने तथा अपने परिवार का ध्यान रखें। समय की विशेषता ये होती है कि वो बदलता ज़रूर है। आज नहीं तो वो कल ज़रूर बदलेगा। धन्यवाद।